आई एम एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, फैराडे के अकॉर्डिंग टू फैराडे क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। अब इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक यहाँ पे सेटअप तैयार किया है। इसमें गैल्वेनोमीटर के साथ हमने कॉइल लगाई है और कॉइल के साथ यहाँ पे एक मैग्नेट भी रखा हुआ है। ओके, मैंने कहा यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है ना, मैग्नेट मूव कर रहा है और ये इस तरीके का सेटअप बनाया है कि अगर हम चाहें तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ को पहले करेंगे, या तो इसको या दोनों को भी कर सकते हैं। तब तो इन कंडीशंस में हमको यहाँ गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब कैसे दिखाता है, अब यहाँ पे रखा हुआ है। अब रखने की बात समझने की कोशिश करिए। फैराडे ने ये कहा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अब फ्लक्स का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्थ पोल से यहाँ से लाइनें निकलती, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और साउथ में जाती हैं। अब किसी पर्टिकुलर एरिया, ये जो गोला बनाया हुआ है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी ये नंबर ऑफ लाइन पासेस होंगी वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया ले लें, स्क्वायर ले लें, ये तरीके का सर्कुलर ले लें, उसमें जितनी जाएंगी दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में हम इस सर्किल में देखेंगे कितनी। अब यहाँ पे रखा हुआ है नंबर ऑफ लाइंस, एक आध पास भी हो सकती हैं क्योंकि साउथ नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रही हैं, और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये कि इस समय यहाँ पे कोई भी अगर लाइन पास नहीं हो रही है मैग्नेटिक लाइन की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। ओके, अब धीरे धीरे हम इस मैग्नेट को इधर शिफ्ट करते हैं। मैग्नेट को हम इस तरफ पास में लेके आ रहे हैं, तो जितनी भी नंबर ऑफ लाइन फोर्सेस ऐसे जो आ रही थी, अब इस पर्टिकुलर रीजन में से भी पास होंगी, और ये ऑटोमेटिकली पास आ रहा है तो इसमें से ज़्यादा गुजरेंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इस पर्टिकुलर एरिया में हम कहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो चेंज हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर पे करंट दिखाई देगी, गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब इसके बाद ये जब इसको लेके आ रहे हैं तभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब लाते लाते इसको इसके पास रख दिया, अब ये मोमेंट में नहीं है, तो जब पास लेके आ गए यानी बोथ आर इन रेस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो परमानेंट हो गई, अब चेंज नहीं हो रहा है। तो अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे। अब इस मैग्नेट को हम दोबारा वापस ले जा रहे हैं, यहाँ से दूर अवे ले जा रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस जो थी पहले वाले के कंपैरिजन में देखिए तो यहाँ पे ज़्यादा थी, और इसके पहले में बहुत ज़्यादा थी, और अब यहाँ पे लेके आए हैं तो वो बिल्कुल कम हो गई हैं। तो कम होती जा रही है यानी डिक्रीज़ हो रही हैं, तो चेंज हो रहा है, और चेंज होने की वजह से फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और फिर से गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन। यही फिनोमिना हमको तब भी मिलता है अगर हम इस कॉइल को मैग्नेट के आसपास ले जाएं, पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तब भी हमको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज मिलेगा। तो यही कहा था फैराडे ने, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे ईएमएफ मिलेगा, और जो ये करंट मिल रही है तभी दिखाई देगी। इसका दिखने का रीज़न चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। So, electromagnetic induction is the phenomena in which an EMF or current is induced in the coil if there is a change in the magnetic flux linked with the coil. Okay, तो phi जो magnetic flux होता है it is the product of magnetic field और area. इन दोनों में से किसी में भी चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। You will divide by this time, then डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं लगा हुआ है तो भी यहाँ पे करंट जो आ जा रही है ये किसकी वजह से आ रही है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस वाज एक्सप्लेन बाय द फैराडे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एरिया में चेंज लाने का एक तरीका और भी है कि हम एरिया में चेंज करें तो या तो कॉइल को आसपास लेके आए। ये रिंग जो है वो हमारी कॉइल है जो यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखी हुई है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल जो है ये फिक्स है, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं। अब इसके बीच में जैसे ही इस कॉइल को हम घुमाना शुरू करें, इस कॉइल को ऐसे उठा के घुमाना शुरू करें तो देखिए मैग्नेटिक नंबर जो फील्ड है वो चेंज होगी। ओके, का मतलब ये कि इस तरीके से देखिए ऐसे लाएंगे तो बहुत सारी जाएगी। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं,
इनके बीच में ऐसे घूमेगा तो ऐसे होगा, फिर ऐसे ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन फोर्स कम जाएंगी, फिर ऐसे ज़्यादा जाएंगी। तो इस तरीके से भी एरिया में इसमें से पास होने वाली जितनी भी मैग्नेटिक लाइन फोर्सेज है वो चेंज होंगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ विल कम। ओके, मेथड में हमने देखा कि मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे, दूर लेके आ रहे थे, तब इस एरिया में चेंज हो रहा था। और अब की हम कॉइल को ही एक ही जगह पे यहाँ पे अपनी एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करा रहे हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और अगर हम इस रिंग को नीचे वायर से कनेक्ट करके यहाँ पे कोई भी जिस पे हमको लेना है लोड रेजिस्टेंस लगा दें तो हमको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिलेगी। दिस इज द फैराडे एक्सपेरिमेंट।